हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है आपके सबने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम समझेंगे फार्मा के यूनिट 2 के एक टॉपिक पेनिसिलिन ड्रग्स के बारे में। पेनिसिलिन ड्रग्स एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग्स है। ये एंटीबायोटिक्स ड्रग्स है जिसका मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रोल होता है बैक्टीरिया को किल करने में। तो पेनिसिलिन के हम इसमें पेनिसिलिन के इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंड इसके साइड इफ़ेक्ट यूजेस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। पेनिसिलिन ड्रग्स फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन इज यूज्ड इन क्लिनिकल इन 1941। तो इस ड्रग्स ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स है मेडिसिन में। इसका यूज़ सर्वप्रथम 1941 में किया गया था। It was originally obtained from the fungal Penicillium notatum and present shore is penicillin। तो इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देखा कि पेनिसिलिन को सर्वप्रथम 1941 में इसका यूज़ हुआ था तथा इसको सर अलेक्जेंडर द्वारा खोजा गया था 1928 में। अब हम आते हैं डेफिनेशन पर। Penicillin are the beta-lactam antibiotic medicines used to treat infection causes of bacterial and virus and prevent of infections। पेनिसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में किया जाता है। यह एक बैक्टीरिया को किल करती है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म एक्शंस। पेनिसिलिन द सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया बाय ब्लॉकिंग peptide after the binding to penicillin binding protein and prevent the synthesis of the peptidoglycan। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि ड्रग्स किस प्रकार बैक्टीरिया के अंदर वर्क करती है। पेनिसिलिन इनहिबिट द सेल वॉल। पेनिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट मतलब उसको रोकती है, उसके सिंथेसिस को रोकती है तथा बैक्टीरिया को ब्लॉक कर उसकी सेल वॉल को ब्लॉक करती है और ट्रांसपेप्टाइड आफ्टर बाइंडिंग बंद बनाती है, उसके प्रोटीन बंद देती है सिंथेसिस को तथा प्रिवेंट सिंथेसिस रिमॉडलिंग पेप्टोग्लाइकेन और उसके पेप्टोग्लाइकेन को भी रोक देती है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस तथा ऑन द बेसिस ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन और बेसिस स्पेक्ट्रम पर ऑन द वेब रेसिस्टेंट एंजाइम के पर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब होता है कि पेनिसिलिन कहाँ से बनाई गई है। तो सोर्सेस के से दो टाइप में डिवाइड किया गया है नेचुरल सोर्सेस में, पेनिसिलिन एंड पेनिसिलिन वी। सिंथेसिस हमारे द्वारा बनाए गए एमोक्सिलिन एंड एम्पिसिलिन, पेप्रासिलिन एंड ऑक्सीसिलिन। ऑन द बेसिस ऑफ रूट एंड एडमिनिस्टर। रूट और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस रूट से पेशेंट को दी जाती है उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप से दिया गया। रूट, ओरल रूट में इन्सुलिन, एमोक्सिसिलिन, क्लोसिलिन, एम्पिसिलिन। और पेरेंटल रूट में पेनिसिलिन जी, पिप्रेसिलिन एंड मेथिक्सिलिन। पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन एंड क्लोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन रूट दी जाने वाली तथा पेल रूट आईवीएम रूट आता है जिसमें पेनिसिलिन एंड पिप्रेसिलिन दी जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम का मतलब कि पेनिसिलिन किस प्रकार कितनी एक्टिविटी है उसके आधार पर पेनिसिलिन का 3 टाइप्स दिए गए हैं। नैरो स्पेक्ट्रम ऑक्सीसिलिन, डाइक्लोक्सिलिन, मेथिक्सिलिन तथा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन आएगी। इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम जी एंड पेनिसिलिन आएगी। ऑन द बेसिस ऑफ इसका मतलब होता है कि जो ड्रग रेजिस्टेंट एंजाइम को ग्रोथ को रोकती है उसके आधार पर बीटा लैक्टम में ऑक्सीसिलिन एंड डाइक्लोक्सिलिन आएगी। स्पेक्ट्रम में रेसिस्टेंट में सेकंड टाइप है नॉन रेसिस्टेंट ऑफ बीटा लैक्टम। इसमें पेनिसिलिन वी एंड एम्पिसिलिन आती है। अब देखेंगे हम इसका इंडिकेशन, इसका यूजेस, मतलब इस पेनिसिलिन का यूज़ कौन कौन से इन्फेक्शन में होता है, कौन से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में होता है। तो इसमें आएगा हीमोकोकस इन्फेक्शंस, हीमोकोकाई मेनिंजाइटिस, हीमोकोकाई न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, फेरिंजाइटिस इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन फेरिंग्स।
हमारे फेरिंग्स में होने वाले इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन में स्ट्रेप्टोकोकाई ऑर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट, हमारे घुटने तथा एल्बो के जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस मेनिंजाइटिस, स्टेफाइलो इन्फेक्शंस, गोनोकोका इन्फेक्शंस, डिप्थेरिया इन्फेक्शंस, क्लोट्रिडियम इन्फेक्शंस ड्यूरिंग सर्जरी प्रोसीजर इन पेशेंट वाल एंड मसल्स डिजीज। जब पेशेंट की सर्जरी होती है उसकी मसल्स डिजीज एंड उसके किसी भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए इसका डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। अब हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कौन से पेशेंट को ये पेनिसिलिन ड्रग्स नहीं दी जाती है, वो है इसका मतलब होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब जिस पेशेंट को जो ड्रग्स नहीं दी जानी चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट्स तथा डायबिटीज़ पेशेंट्स, रेडनेस इचिंग पेशेंट्स, एलर्जिक पेशेंट्स, फीवर एडेमा पेशेंट्स। रोल ऑफ नर्स। पेनिसिलिन ड्रग्स को दी जाने के बाद नर्स का क्या रोल हो उसके बारे में हम देखेंगे। नर्स शुड बी आस्क द पेशेंट प्रीवियसली हिस्ट्री और एलर्जी। नर्स को असेस चाहिए पेशेंट को तथा उसके बारे में पूछना चाहिए कि आपको इस ड्रग्स से कोई पहले एलर्जी तो नहीं हुई है। एंड एनी सब एलर्जी नोटिस बाय द नर्स एंड होल्ड नर्स मेडिकेशन इमीडिएटली स्टॉप। तथा जब मेडिसिन को जब दोबारा मेडिसिन दी जाती है पेशेंट को तब उसे उस मेडिसिन से कोई एलर्जी या रिएक्शन हो तो उस मेडिसिन को तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए। इन्फॉर्म फिजिशियंस एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट एलर्जी रिएक्शन, और तुरंत फिजिशियन डॉक्टर को उसके बारे में करना चाहिए और उसके एलर्जी रिएक्शन का ट्रीट करने के लिए। ट्रीट एनी कनेक्टेड डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, ड्रग्स, गिव IM एंड सबक्यूटेनियस एडवाइस पेशेंट to report an infections like throat, vagina or any other। तथा पेशेंट्स को रिपोर्ट में से पूछना है आपको किसी अन्य तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। पेनिसिलिन शुड ऑलवेज गिव आफ्टर टेकिंग फूड, और पेनिसिलिन ड्रग्स को पेशेंट को हमेशा खाने के बाद ही देना चाहिए।